मैथमेटिक्स प्री 9 एक्सरसाइज नंबर 4.4 के एक्सरसाइज पे जाने से पहले जो 4.4 है वो इससे पहले 4.3 तक जो हमने आपको करवाया है वो ऐसे नंबर्स थे जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है कि जिसका आप जब रूट ले लें और उसका रूट फाइंड करें तो उसका जो आंसर है वो फाइंड करने के बाद लास्ट में आपके पास रिमेनिंग जो है ना वो जीरो बच जाए, यानी वो टोटल तौर पर टर्मिनेट हो जाए, यानी जीरो बचे, रिमेनिंग में कुछ भी ना बचे, उसे क्या कहते हैं? उसको परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नंबर का रूट निकालेंगे जो कि टर्मिनेट ना हो, यानी किसी स्टेज पर जाके उसके अंदर कोई रिमेनिंग खत्म ना हो, तो उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की जो आपको 7th क्लास में पढ़ाया होगा टीचर्स ने, जो ना उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो तमाम नंबर जिसको आप P अपन Q की सूरत में ना लिख सके वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। या आप मिसाल के तौर पर ऐसा नंबर जिसका जब आप रूट फाइंड करें या उसको आप डिवाइड करें तो वो जो ना दो चीजें हैं, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, सेकंड वो नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि जब आप उसको डिवाइड करें तो किसी स्टेज पे जाके वो नीचे उसका रिमेनिंग जीरो हो जाए, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। और दूसरे जो ना नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो जीरो ना हो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। सेकंड, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन वो रिकरिंग होता है, यानी कुछ नंबर्स उसके क्वोशंट में बार बार रिपीट होकर आता है। मिसाल के तौर 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। क्वोशंट से मुराद है आप किसी नंबर को जब तकसीम करते हैं तो इधर जो आता है इसको क्वोशंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्वोशंट कहते हैं। यानी इसमें क्या आता है? इसमें रिपीट आता है। मिसाल 1 2 3 आएगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा आगे आप तकसीम करते जाएंगे तो फिर 1 2 3 या और इसी तरह से 1 2 3, यानी यही रिपीट होता जाएगा। इसको कहते हैं रिकरिंग। रिकर हो क्या आ रहा है, बार बार वही दोहरा क्या आ रहा है। जो कुछ ऐसा नंबर होता है जो बिल्कुल भी रिकरिंग भी नहीं होता है, जो रिकरिंग भी नहीं होता, यानी उसका हर आने वाला जो नंबर है वो पहले वाले से मुख्तलिफ होता है। ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के हवाले से आपके ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर से मुराद ऐसा नंबर है जो ना टर्मिनेटिंग हो ना रिकरिंग हो, यानी इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर जो ना आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इस चीज को आपने याद रखना है। अब हम जो ना आपके एक्सरसाइज की तरफ आता है 4.4 का फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इर्रेशनल नंबर्स अप टू 1 डेसिमल प्लेस। कहते हैं दर्जेर जो इर्रेशनल नंबर है इसको मैं यहाँ आपको पार्ट नंबर 7 दे देता हूँ। 14 है, बहुत सिंपल है। 14 हमें लगता है कि बड़ा सिंपल है, लेकिन अब इसकी आपने क्या निकालना है? इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। कब तक निकालना है? अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक। उसके बाद आप बेशक नीचे कुछ भी बच जाए रिमेनिंग आपने आगे हल नहीं करना है। ऐसे जो इर्रेशनल नंबर है उसकी आप स्क्वायर रूट मालूम करना। ये हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टेकिंग रूट। अब इसका आप रूट लेंगे। अब रूट लेने के बाद अब आपको पता है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए था। हाँ, रूट अब आपको पता है कि देखो 14 के साथ जो परफेक्ट स्क्वायर है, कल 2 3 4 दिन लेक्चर में ही बताते रहे। यहाँ मैंने वो बाकायदा लिखा था कि 1 है परफेक्ट स्क्वायर, जो ना 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 9 है, फिर उसके बाद 16 है। अब देखो 16 तो इससे बड़ा हो जाएगा तो 9 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे। 3 3 9, नीचे क्या बच गया? 5। यहाँ पे क्या करेंगे आप? 3 इसमें प्लस करेंगे, यहाँ पे 6 हो गया। अब देखो ये 5 छोटा है, 6 बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? इधर पॉइंट, इधर क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। और इस तरफ क्या करेंगे? इस तरफ आप करेंगे 0 नहीं लगाएंगे, हमेशा 2 0 आप लगाएंगे। बात है क्या समझ में? क्यों? आपको मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा क्या होता है? वो जो ना जोड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये एक ही जोड़ा था, इसके बाद पॉइंट के बाद आपके पास
कुछ भी नहीं था तो आप 0 लगा सकते हैं। इसको 0 लगाया, ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 2 0 लगा दिया। अब देखो आपको पता है कि 8 6 48 होता है। अब 8 8 64, 8 6 48 प्लस जो ना 6, तो ये जाके 54 हो जाएगा, तो बड़ा हो गया। अब उसके बाद 7 से करें तो 7 6 7 हो सकता है, 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42 प्लस 4 46। यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3। अब यहाँ रिमेनिंग आपके पास 31 निकाला। सवाल में हमें ये बताया हुआ है कि आप इनके फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इरेशनल नंबर, दर्जन इरेशनल नंबर के स्क्वायर रूट मालूम करो अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट से उस तरफ सिर्फ एक निकालना है। लिहाजा हमने इसका निकाला है, तो यानी रूट 14 इज इक्वल टू 3.7। ये इसका एक तरह से आंसर है, लेकिन आपके जो उसमें किताब में तो इसका आंसर लिखा हुआ होगा, मैं इसको कहूंगा ये इसका अप्रोक्सीमेट जो ना आंसर है। क्या है? अप्रोक्सीमेट आंसर है, यानी तकरीबन है। परफेक्ट 14 का स्क्वायर ये नहीं है, ये तकरीबन है। आंसर देखो क्या है, यही है। बस अच्छा, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जो ना, अब ये जो ना क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक सवाल करते हैं। ये 7 सवाल है, एक मैंने किया, बाकी आप लोग खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स अप टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, कहते हैं कि अब कितने तक 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ये भी आसान है, इसका मैं लास्ट वाला क्वेश्चन करता हूं, फिर बाकी आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। ठीक है, 841.148। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप इसका रूट लेंगे, उससे पहले आपने जोड़ा बनाना है। आपने जोड़ा बना, आपको चाहे रूट लेते हुए, तो जोड़ा बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर पॉइंट के बाद, तवज्जो इधर है, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो अब आपको जोड़ा इस तरीके से आपने नहीं बनाना है कि पॉइंट के उस तरफ का एक और पॉइंट के इस तरफ का एक, लेकिन अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपने पॉइंट के उस तरफ के जोड़े आपने पूरे करने हैं। इधर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम नीचे क्या करेंगे, सवाल में तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे टेकिंग रूट करते हुए, टेकिंग स्क्वायर रूट करते हुए आप क्या करेंगे, 841.148। अब जोड़ा बनाने के लिए आपकी जरूरत है, लिहाजा आप एक 0 इधर लगा दें। लगाने के बाद आप इधर भी जोड़ा बना दें, ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, फुल आपके पास जो ना आपने इसको बना लिया। अब देखो यहाँ हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, अब 8 के करीब तरीन जो परफेक्ट स्क्वायर है या 9 है, जो कि इससे बड़ा है, और दूसरा 4 है। 2 2 4, आप 3 3 9 लेंगे या 2 2 4 लेंगे? 2 4 लेंगे, क्योंकि बड़ा तो आप ले नहीं सकते हैं। लिहाजा आपने क्या किया, 2 2 4 ले लिया। यहाँ नीचे 8 में से 4 चला गया, तो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। यहाँ से जोड़ा नीचे उतरेगा, क्योंकि पूरा जोड़ा, यानी एक नहीं उतारना है आपको, हमेशा स्क्वायर रूट में पूरा जोड़ा उतार देना है। अब देखो अभी आपके पास ये 4 है, ये 441 है। इधर अगर आप 9 लिखेंगे तो 9 सा क्या हो जाएगा, 81 का 1 आ जाएगा, 8 आपके पास कैरी रहेगा, तो 9 4 सा 36 प्लस 8 44। अब देखो ये 40, ये पूरा क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है ना, तो आप 9 से ही करेंगे। 9 9 सा 81, 8 कैरी, 9 4 सा 36 प्लस 8 44। अब यहाँ पे टर्मिनेट होता है, तो लेकिन पॉइंट के उस तरफ हमारे पास क्या है, वो हम इधर लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यानी एक जोड़े को आप नीचे उतारेंगे, क्योंकि आप टर्मिनेट, पूरा सवाल टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये टर्मिनेट 441 टर्मिनेट हुआ है, लेकिन पॉइंट के बाद 1480 आपके पास मौजूद है। 14 नीचे उतारा,
इधर आप वही प्रोसीजर करेंगे, इधर प्लस आप क्या करेंगे 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 1 कैरी हो गया तो ये 5। अब ये 58 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया। आपने ऊपर से जोड़ा नीचे उतारा है लेकिन ये छोटा है। अब अगले जोड़े को आपने नीचे उतारना है, तो बैक वक्त 2 जोड़े आप ऊपर से नीचे नहीं उतार सकते हैं, वैसे ही नहीं उतार सकते। उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर इस पॉइंट के बाद आप एक 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर आप 80 को नीचे उतारेंगे। बात आगे समझ में? हाँ, जब आपको ये जब उतारेंगे तो अब ये हो गया आपका 1418, जबकि आपके पास यहाँ पे 58 है। यहाँ अगर 1 भी लिख दे तो ये 581 आ जाएगा। 2 लिख दे तो अब 2 5 से हो जाएगा, 3 लिख दे तो वो 15 हो जाएगा, 3 बड़ा हो जाएगा, लिहाजा हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे। तो 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, 1 कैरी, 2 5 दा 10 प्लस 1 11। अब 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3। नीचे आपके पास रिमेनिंग बच गया, क्या बच गया 316 बच गया। ठीक है, अब आपको कहा हुआ है कि आपने जस्ट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक आपने इस सवाल को हल करना है। कहां तक हल करना है 2 डेसिमल पॉइंट तक। लिहाजा आपका सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है और लास्ट में आपने लिखना है 841.148, इसका जो रूट है वो इक्वल होता है 29.02 के। ये आपका आंसर है और ये भी आपका एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। 29.02 हाँ 02 लिखा वहाँ 02 नहीं लिखा हुआ, बस 29 कुछ नहीं 02 लिखा हुआ ना, वहाँ 02 नहीं लिखा, कोई मसला नहीं। 29 है ना, तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट है आपके जो बुक में किताब में जो जवाब है उससे ज्यादा, क्योंकि ये यहाँ पे टर्मिनेट और पॉइंट के उस तरफ वाले को इतना ज्यादा आप जो है वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन यानी परफेक्ट इसका जो देखा जाए तो यानी ज्यादा एक्यूरेट जो आंसर है वो 29.02 है। ठीक है, बात आगे समझ में? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4.4 क्लियर। ये आप इसमें कोई अगर आपको कोई मिसर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और दूसरा जो ऑनलाइन देखने वाले भी मिसर आपका कर सकते हैं जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।